तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें रंग रूप अवस्था आदि में थोड़ा परिवर्तन होता है, थोड़ा हल्का सा, लेकिन फिर वह अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौट आता है। इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए एक गर्म लोहा का छड़ है, ये एक लोहा का छड़ हो गया। इसको आप क्या किए कि बहुत गर्म कर दिए, तो ये क्या होगा, तो लाल हो जाएगा। क्या होगा, लाल हो जाएगा। लेकिन फिर इसका जो ताप कम होगा, तो अपना जो पुराना अवस्था जो है, जो अपना अवस्था में पहले से मौजूद था, उस रंग में फिर वापस आ जाएगा। अब ले लीजिए एक मोम या मोमबत्ती को ले लीजिए, उसको आप जला दीजिए। उसको आप जलाएंगे तो वो धीरे 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 पूरा खत्म हो जाएगा। क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर से आप चाहते हैं कि हम उस मोम से हम जो खत्म हो गया पूरा नीचे चढ़ कर, उस मोम से हम फिर पुनः मोमबत्ती बना लेंगे तो बन सकता है। लेकिन थोड़ा इसमें क्या होगा कि परिवर्तन होगा, उसका आकार में परिवर्तन हो सकता है, आकृति में, द्रव्यमान में आदि से में थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन फिर वह पुनः प्राप्त हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए आप जो नमक है, नमक को आपने क्या किया कि पानी में डाल दिया, तो वो उसमें क्या हुआ, विलीन हो गया। लेकिन जैसे ही वाष्प क्रिया होगा तो क्या होता है, वह पुनः फिर से दोबारा प्राप्त हो सकता है। तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में होता है कि रंग रूप आकृति में थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन वह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। इसे हम क्या कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इस परिवर्तन में जो भौतिक गुण होता है उसका बिल्कुल हट जाता है। जो पहले से पदार्थ था उसका भौतिक गुण बिल्कुल इस गुण से अलग हो जाता है। अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो दही का गुण दूध से क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि उसमें खटापन आ जाता है और वह एक तरह का अलग प्रकृति का हो जाता है। को हम अगर जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला का जलना। अगर कोयला को आप पूरी तरह से जला कर देख लीजिए, वो जल जाएगा तो फिर वापस कोयला में नहीं बदलेगा, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। इसका रंग रूप आदि सब, इसका गुण सब बहुत इसका पहले वाला गुण से अलग हो जाएगा। दूसरा चीज लोहे के वस्तु में जंग लगना। मान लीजिए लोहे का कोई वस्तु है, उसमें क्या होता है, लोहे के वस्तुओं में जंग लगना। ये सब क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर जंग लग जाता है तो फिर यह दोबारा उस अवस्था में नहीं आता है और धीरे धीरे लोहा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो यह है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें अंतर अगर होगा तो क्या होगा, तो भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन जो होता है तो अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी। और ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होगा। और जो भौतिक परिवर्तन होता है इसका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। जैसे कि दूध का दही में बदलना, यह नया पदार्थ हो गया, यह एक नया पदार्थ हो गया। लेकिन जो भौतिक में होता है मोम का पिघलना, तो मोम पिघलेगा तो फिर वह अगर फिर से ठोस अवस्था में आ सकता है, तो यह क्या हुआ, यह नया पदार्थ का नहीं बनना हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बन सकता है। तो यह था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे
सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।